कैसे इस प्रोडक्ट ने छोटी सी दुकान से शुरुआत कर आज देश विदेश में भी अपना नाम बना लिया है। आखिर भुजिया बेचने वाला कैसे बन गया हल्दीराम का जाना माना चेहरा, कैसे हल्दीराम कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे ये प्रोडक्ट बीकानेर से दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल तक फैला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज हम जिस डेली प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हल्दीराम, जो कि हर घर में अपनी खास पहचान बनाए हुए है। आज इस प्रोडक्ट के हिस्से में जितनी सफलता और शोहरत आई है शायद ही किसी और के नसीब में आई हो, लेकिन कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे इंसान की लगन और मेहनत छुपी होती है। तो इसी तरह हल्दीराम की कहानी भी काफी फिल्मी है। इस कहानी की शुरुआत होती है गंगा बिशन अग्रवाल से, जिनकी बदौलत आज ये कंपनी इतनी सुर्खियों में आ पाई है। ये भुजिया बनाने का काम करते थे, यानी आप कह सकते हैं हल्दीराम परिवार में शुरुआत से ही भुजिया बनाने का काम होता था। और इसी को देखते हुए गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें प्यार से हल्दीराम कहा जाता था, वो भी बड़े होते ही इसी काम में कूद पड़े। साल 1937 में गंगा बिशन के पिता, जिनका नाम था तनसुख दास, ये राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। हल्दीराम यानी गंगा बिशन अग्रवाल भी खेल कूद की उम्र में अपने पिता के साथ दुकान पर उनका हाथ बंटवाया करते थे। इसी छोटी सी दुकान से इनका घर खर्च चलता था। उस समय बीकानेर में हर जगह भुजिया काफी फेमस थी और भुजिया बनाना भी काफी आसान होता था, इसीलिए ज्यादातर लोगों का कारोबार यही भुजिया थी और सब एक ही तरह से इस भुजिया को बनाते थे और सबका टेस्ट भी एक जैसा ही होता था। यानी आप सोच सकते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना ज्यादा था, इसीलिए गंगा बिशन का घर भी मुश्किल से चल पाता था। इसीलिए गंगा बिशन ने अपने घर के हालात देखकर और कारोबार को देखते हुए अपने पिता को भुजिया में कुछ बदलाव करने के लिए कहा, ताकि अगला टेस्ट की वजह से लोगों को कुछ नया खाने को मिले और इनकी भुजिया ज्यादा से ज्यादा बिके। और ऐसा खुद गंगा बिशन ने करके भी दिखाया। उन्होंने भुजिया के जायके को बदलने के लिए उसमें बहुत से चेंजेस किए। जैसे जहां भुजिया में बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं गंगा बिशन ने मोठ की दाल का इस्तेमाल किया और इसका फायदा ये हुआ कि अब भुजिया के टेस्ट में और ज्यादा इजाफा हो गया और साथ ही ये पहले से ज्यादा क्रिस्पी भी। अब मार्केट में इस जैसी भुजिया का कोई कंपटीशन नहीं था, इसीलिए इन्होंने साधारण भुजिया जो 2 पैसे पर किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी, वहीं अपनी भुजिया को 5 पैसे पर किलोग्राम के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को लगने लगा कि अब हम वाकई महंगी और ब्रांडेड भुजिया खा रहे हैं। यही सोच इन्हें काफी आगे तक ले गई और बढ़ती कीमतों की वजह से इन्होंने खूब मुनाफा भी कमाया। इनकी भुजिया की पॉपुलैरिटी में तब 4 चांद लगे जब इन्होंने अपना ये बड़ा फैसला किया। लेकिन इस बढ़ते कदम के बारे में जानने से पहले दोस्तों, वो फैसला था कि इन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम का इस्तेमाल किया, क्योंकि डूंगर सिंह को प्रजा काफी इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखती थी। इसीलिए गंगा बिशन अग्रवाल ने भी अपनी भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा। वैसे देखा जाए तो डूंगर सेव और डूंगर सिंह का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी इनका नाम गंगा बिशन के लिए काफी फायदेमंद हुआ और उनकी भुजिया बन गई एक ब्रांडेड प्रीमियम भुजिया। अब ये सब मुमकिन हुआ था सिर्फ और सिर्फ गंगा बिशन की मेहनत और कमाल के आइडियाज की वजह से। इसीलिए तनसुख दास ने भी अपनी दुकान का नाम हल्दीराम भुजिया वाला रख दिया और हल्दीराम की ये भुजिया लोगों को काफी पसंद भी आई। हालांकि इसके प्राइस दूसरी भुजिया से काफी ज्यादा हाई थे, लेकिन लोगों ने पैसों की परवाह किए बिना और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इसे बिना झिझके खरीदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इनकी हल्दीराम भुजिया की खरीद बहुत ज्यादा बढ़ गई और यही इनकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। जहां हल्दीराम उर्फ गंगा बिशन अग्रवाल ने अपने पिता के साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाया, वहीं अब इनके 2 बेटे, जिनमें से एक का नाम है मूलचंद अग्रवाल और दूसरे बेटे का नाम है रामेश्वर लाल अग्रवाल, इनके साथ मिलकर इन्होंने अपनी हल्दीराम भुजिया को और आगे बढ़ाया और बीकानेर के साथ साथ वेस्ट बंगाल, कोलकाता, नई दिल्ली में भी इन्होंने अपना कारोबार फैलाया। जैसे जैसे कारोबार में तरक्की हो रही थी, वैसे वैसे इनके घर में भी कलेश बढ़ते जा रहे थे। और फिर वो वक्त भी इनके सामने आया जब इनके दोनों बेटों के बीच बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा।
दोनों बेटों के बीच बढ़ रही इस बहस को देखते हुए हल्दीराम ने दोनों बेटों को अलग अलग दुकानें दे दी। जो इनके बेटे रामेश्वर लाल थे उन्हें वेस्ट बंगाल का एरिया दिया गया और दूसरे बेटे को, जिनका नाम था मूलचंद, उन्हें कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर का बिजनेस संभालने को दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ना कि दोनों के बीच इतना भेदभाव क्यों? क्या वजह थी कि इन्होंने अपने एक बेटे को सिर्फ वेस्ट बंगाल दिया और दूसरे के हवाले अपना सारा बिजनेस कर दिया? चलिए जानते हैं। असल में वेस्ट बंगाल में भुजिया का बिजनेस काफी अच्छा चलता था और हल्दीराम भुजिया की काफी हाई डिमांड थी। वहीं जो दिल्ली में बनी फैक्ट्री थी वो साल 1984 में जल गई थी, जिसकी वजह थी सिख दंगे। इसके अलावा दिल्ली में पहले से ही बीकानेर वाला और घंटे वाला इनका कंपटीशन बना हुआ था और वहीं दूसरे इलाकों में भी हल्दीराम की ज्यादा अच्छी पकड़ नहीं थी। इसीलिए हल्दीराम ने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर किया। इसके बाद बारी आती है शिव किशन जी की, जो कि मूलचंद के बेटे थे। इन्होंने ही अपने पिता के बाद बिजनेस को आगे बढ़ाया। इन्होंने अपना सारा ध्यान नागपुर में लगाया ताकि यहाँ वो अपना हल्दीराम का बिजनेस सेट कर सके। नागपुर और महाराष्ट्र में उस समय भुजिया जैसे प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड नहीं थी। शिव किशन ने सबसे पहले महाराष्ट्र की मार्केट में देखा कि यहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा क्या पसंद किया जाता है। शिव किशन जी ने कई महीनों तक मार्केट में बढ़ती और घटती डिमांड पर काफी ध्यान दिया। काफी महीनों की रिसर्च के बाद उन्हें दो बातें अच्छे से समझ में आ गई। सबसे पहली बात ये थी कि महाराष्ट्र, नागपुर के लोग किसी भी तरह के स्नैक्स वगैरह खाना पसंद नहीं करते थे। दूसरी चीज थी कि यहाँ के लोग मिठाइयों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कुछ चंद मिठाइयाँ ही बनती थी और लोगों ने उन्हीं का स्वाद चखा था। ये देख शिव किशन ने एक बात अच्छे से समझ ली कि यहाँ जिन चीजों के बारे में लोग नहीं जानते हैं, अगर वो चीजें यहाँ होंगी तो शायद लोगों में ये प्रोडक्ट जल्दी फेमस होगा। और फिर शिव किशन जी ने महाराष्ट्र की मार्केट में काजू कतली बेचनी शुरू की और लोगों को इसका स्वाद चखाने के लिए उन्होंने काजू कतली का एक एक पीस लोगों को फ्री में दिया। यानी जो भी इनकी दुकान पर सामान लेने आता, ये उन्हें काजू कतली जरूर टेस्ट कराते और यही जायका लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद इन्होंने नागपुर में स्नैक्स का दौर भी चलाया। यहाँ के लोग साउथ इंडियन खाने के दीवाने थे, इसीलिए शिव किशन ने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की शुरुआत की और साथ ही में मेन्यू में समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, छोले भटूरे भी शामिल कर दिए। बस फिर क्या था, लोगों को भी ये खाना चखने का मौका मिला। इस तरह महाराष्ट्र में शिव किशन के अलावा और कोई भी समोसे, छोले भटूरे के बारे में नहीं जानता था और इसी वजह से लोग इन्हीं की दुकान पर, इन्हीं के रेस्टोरेंट में आया करते थे और देखते ही देखते इनका स्वाद लोगों को इतना भाया कि ये नागपुर के एक जाने माने ब्रांड बन गए और इनका बिजनेस भी खूब चल पड़ा। तो दोस्तों, आपको हल्दीराम की फर्श से अर्श तक की कहानी कैसी लगी? आपको हल्दीराम की भुजिया कैसी लगती है? कमेंट्स पे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।